कौन सी नदी? फिर आपको कौन दिख रही है? फिर 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 ठीक है, फिर तेल नदी। अब दिमाग में बैठाओ, पहला क्या है? फिर 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 ओंग। तो दूध, सोंडूर, पैरी, सूखा, कोडार, बलमदेई, जोंक, लात, सुरंगी, ओंग और तेल। ये सीक्वेंस इसी सीक्वेंस में याद भी होना चाहिए, पूरा सीक्वेंस भी रहना चाहिए बोलने का, और नाम भी पूरा याद होना चाहिए। चलो बोलना चालू करोगे बिना देखे, एक बार देखो, फटाक से एक बार देखो, कल भी पढ़ा चुके थे, बार बार पढ़ा रहे हैं, फटाक से देखिए फिर पूछना चालू करेंगे इसको। ठीक, देख लिए? दूध, सोंडूर, पैरी, सूखा, कोडार, बलमदेई, जोगला, सुरंगी, ओंग और तेल। चलिए बोलने की कोशिश कीजिए, बताइए पहला क्या है? फिर, सोंडूर, फिर, पैरी, फिर, सूखा, फिर, कोडार, फिर, बलमदेई, फिर, जोंक, फिर, लात, फिर, सुरंगी, फिर, ओंग, फिर, तेल नदी। वेरी गुड। बताइए दक्षिण ओर की सहायक नदी की उत्तर ओर की? अब चलते हैं भैया यहाँ से उत्तर की ओर से, ठीक है? तो उत्तर की ओर से सबसे पहले कौन सी नदी मिल रहा है करके? शिवनाथ। शिवनाथ के बाद हसदेव के बाद, बुराई के बाद, मांड के बाद, केलो के बाद, फिर से बोलो पहले, फिर 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 ईब। फिर से बोलो, फिर पहले शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड, केलो, ईब। हो गया? चलो फटाक से बोलो एक बार उत्तर की ओर सहायक नदी को बोलना चालू करो, बोलो। शिवनाथ, फिर हसदेव, फिर मांड, फिर गड़बड़ा गए? पहला शिवनाथ, फिर हसदेव, फिर मांड, फिर केलो, फिर ईब। हो गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ चलते हैं भैया, शिवनाथ को पकड़ लेते हैं, ठीक है? शिवनाथ को पकड़ लेते हैं। शिवनाथ का देखिए दक्षिण क्या क्या है भाई, आप क्या बोलेंगे? तो पहला क्या है? खरखरा, फिर क्या है? तांदुला, फिर क्या है? खारून, फिर क्या है? जमुनिया, फिर क्या है? खोरसी। तो क्या क्या है? खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया, खोरसी। क्या क्या है? हो गया। अब इधर चलते उत्तर के। उत्तर क्रम क्या भैया? छीपा, फिर आमनेर, पिपरिया, मुस्का। क्या बोलोगे? आमनेर, पिपरिया, मुस्का, फिर हाफ, फिर सकरी, फिर मनियारी और आगर, मनियारी और आगर, फिर अरपा, फिर लीलागर। हो गया। यहाँ शिवनाथ का सब हो गया सहायक नदी। तो शिवनाथ के दक्षिण की सहायक नदी बोलो एक बार फटाक से। खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया, फिर खोरसी और अरे ठोर बचा क्या? हो गया। चलो वो तो उत्तर की ओर के बोलो, क्या है पहला आपका? छीपा, हाँ 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 हाँ, आमनेर, पिपरिया, मुस्का, हाफ, फिर मनियारी, मनियारी में आगर, फिर आओ पहले क्या है? फिर आमनेर, पिपरिया, मुस्का, फिर हाफ, सकरी, मनियारी, आगर और अरपा। हो गया इतना बात। और फिर लीलागर और हो गया। ठीक, देखेंगे नाम बोलोगे अब फटाक से। चलो बोलो पहला क्या है? हाँ चलो पता चल गया, सब खिचड़ी बना दी हो। आगे बढ़ते हैं फिर से, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। आइए, महानदी हो गई हमारी। कहाँ गए महानदी? ये महानदी हम पढ़ लिए थे पूरा, ये है ना, यहाँ तक पढ़ चुके थे पूरा, महानदी तक लक्ष्मण झूला वाले पढ़ लिए थे। आइए अब चलते हैं भाई हम लोग अपना शिवनाथ नदी पे। कौन है अगला बड़ा नदी यहाँ पे? शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। वेरी गुड, याद रखने की बात। चलिए शिवनाथ नदी भैया उद्गम कहां से हो रहा है? क्या बोलेंगे? गोडरी ग्राम, गढ़चिरौली जिला, महाराष्ट्र। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? तो पहले इसका उद्गम राजनांदगांव के पानाबरस की पहाड़ी से माना जाता था, मगर वर्तमान में पता चला है कि भाई भूमि के अंदर विलुप्त हो जाती है और फिर निकलती है पानाबरस के पास से। तो इसको उद्गम रियल माने में है कहां से बोलते हैं? तो गढ़चिरौली महाराष्ट्र से उद्गम होती है, फिर जमीन के अंदर विलुप्त हो जाती है और फिर जमीन से पानाबरस के पास से निकलती है। तो पहले हमको लगता था पानाबरस उद्गम है, मगर पता क्या चला कि कहां से निकलती है ये? गढ़चिरौली महाराष्ट्र। कहां से? गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। और उसमें कौन से गांव से? तो
गोडरी ग्राम, कौन सा ग्राम? हाँ, पूर्व स्रोत पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव माना जाता है। तो दोनों नाम याद रखना इससे जोड़ करके, ठीक है। चलिए, संगम भैया क्या होता है? शिवरी नारायण के निकट किसमें मिल जाती है जाकर के? तो भैया शिवनाथ नदी कहाँ पे जाके महानदी से मिलती है? कहाँ पे जाके? तो शिव से शिवनाथ नदी, शिव से शिवरी नारायण में जाकर के किससे मिल जाती है? महानदी से। किससे मिल जाती है? और शिवरी नारायण में कौन कौन सी नदियों का संगम है दोस्तों? महानदी, शिवनाथ और महानदी, शिवनाथ और महानदी, शिवनाथ और जोक, खारून। काहे हिल जा रहे हो? कल का पढ़ा हुआ सब। चलो, संगम संगम भी शिवनारायण के निकट महानदी में मिल जाता है। प्राचीन नाम इसका क्या है? तो सुनी। और किसमें बोला गया इसको सुनी? तो शिवनाथ का प्राचीन नाम क्या है? सुनी और शिवा। सुनी और शिवा, पहले दो बात बोलो। तो शिवनाथ का प्राचीन नाम क्या क्या है? सुनी और सुनी किसमें बोला जाता था? मत्स्य पुराण और वामन पुराण में। कौन से पुराण में? मत्स्य पुराण और वामन पुराण। कौन कौन से पुराण? मत्स्य पुराण और वामन पुराण। इसे कुल लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। कितनी है? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की बोलेगा तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन है? कितना लंबाई है? छत्तीसगढ़ में कितना बहती है? 286। ये कितना बहती है? 290। छत्तीसगढ़ में शिवनाथ, छत्तीसगढ़ की। यस। तटीय नगर कौन कौन से तट इसके बसे हुए भाई बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मत्कू द्वीप। कहाँ पे? मुंगेली में। तो मुंगेली में कौन सा बसा हुआ है नगर इसके तट पर? मत्कू द्वीप। मत्कू द्वीप कहाँ? कौन सी नदी के तट पर है मत्कू द्वीप? तो मत्कू द्वीप कौन सी नदी के तट पर है? कौन सी नदी के तट पर है? राजनांदगांव, दुर्ग, नांदघाट, बेमेतरा। तो नांदघाट, बेमेतरा, नांदघाट कहाँ पर है? नांदघाट कहाँ है? नांदघाट कहाँ है? वो किस नदी के तट पर है? फिर सोमनाथ, सोमनाथ कहाँ है और किस नदी के तट पर है? यस, ध्यान रखिएगा। आइए, दोनों को पूछ लिया। देखो, दो पूछा होगा, नांदगढ़, बेमेतरा और सोमनाथ बोला था बाजार, बाकी को पूछ लेगा ना भैया, याद रखना है। चलो, अच्छा ठीक है। चेतना नदी का करेंगे, उत्तरी सहायक नदी और दक्षिणी सहायक नदी। ठीक है, पता नहीं मेरा कान बहुत साफ है, सब सुन लेता हूँ मैं। सबके पेट में पानी गुड़गुड़ करते रहते, वो भी सुनाई देता है मेरे को, बता दे रहा हूँ मैं। आओ, उत्तरी सहायक नदी और दक्षिणी सहायक नदी। उत्तरी सहायक नदी हम क्या क्या देखे थे? आमनेर, आमनेर की सहायक थी पिपरिया मुस्का ना, तो यहाँ आमनेर नहीं बोलोगे। आमनेर की सहायक पिपरिया मुस्का है, पढ़ना एक साथ उसका, आमनेर पिपरिया मुस्का। मगर यहाँ के मोन को मेन कौन है? आमनेर। फिर कौन है? सुरही। फिर कौन है? सकरी। फिर कौन है? हाफ। फिर कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? छिपा। तो एक बार भैया मैप में इन सबको देख लो, फिर इसको दक्षिण देख लो। दक्षिण कौन कौन है? खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया, खोरसी, घुमाना, सोमबरसा, नानकट्टी। तो मैप में जो नहीं है उसको भी ध्यान रख लेना है। क्लियर हो गई बातें ना? तो सब चीज मैप में दिखाने जरूरत नहीं है। कौन कौन सा दिख रहा है आपको दक्षिणी में? खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया, खोरसी, घुमाना, सोमबरसा, नानकट्टी। इधर का नाम अलग अलग है, क्या क्या है? खोरसी, घुमाना, सोमबरसा, नानकट्टी। खोरसी तक भी था, घुमाना, सोमबरसा, नानकट्टी। कौन कौन नाम? जोर से बोलो सबके सब, क्या क्या है? शिवनाथ नदी विशेष देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी 290 किलोमीटर के साथ। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ में स्थित छत्तीसगढ़ को किस नदी के दो भागों में बांटा गया? तो शिवनाथ नदी के, ऊपर में 18गढ़, दक्षिण में 18गढ़। तो उत्तर में 18गढ़, दक्षिण में 18गढ़। चलिए ध्यान रखिएगा। अब शिवनाथ को मैप में देख लीजिए, शिवनाथ की सहायक नदी भी क्लियर कर लीजिए, तब फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो शिवनाथ के ऊपर दक्षिण देख लीजिए, क्या क्या दिख रहा है आपको? पहले खरखरा, फिर तांदुला, फिर खारून, फिर जमुनिया, फिर खोरसी। और तीन तो क्या क्या था? घुमाना, सोमबरसा और नानकट्टी। ठीक है, तो सोमबरसा को सो न बरसा कर दे तो भी टेंशन नहीं, नानकट्टी को नानकुट्टी कर दे तब भी टेंशन मत लेना। ध्यान रखना कि इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बातें ना? ध्यान। तो कौन कौन सी तीन एक्स्ट्रा था? घुमाना, सोमबरसा, नानकट्टी। क्या क्या? घुमाना, सोमबरसा, नानकट्टी। दक्षिणी की उत्तरी? दक्षिणी। अब चलते उत्तरी पर। तो भाई दक्षिणी पर बोलिए क्या क्या है? खरखरा, तांदुला, खारून,
नानकट्टी। हो गया इतना बात। अब उत्तरी देख लीजिए एक बार, चलिए उत्तरी क्या दिख रहा है, छीपा, फिर आमनेर, पिपरिया, मुस्का, मगर मेन क्या है आमनेर, फिर हाफ, फिर सकरी, तो हाफ के बाद सकरी, आमनेर हाफ सकरी, इसमें लोग भूल रहे तुम लोग है ना बार बार, इसलिए आमनेर हाफ सकरी, आमनेर हाफ सकरी, सकरी के बाद सकरी से री हो जाएगा मनियारी, सकरी के बाद बड़ा री मनियारी, मनियारी हेल्पर कौन है आगर, फिर कौन आ जाएगा अरपा, और फिर लीलागर। तो बताओ क्या क्या है आपका, पहले बोला, अब मेन मेन को बोलना है, छोटे वाला सहायक को छोड़ दो अभी। पहले क्या है छिपा, फिर आमनेर, फिर हाफ, फिर फिर चलो बोल, फिर से बोलो बिना देखे बोलो, पहला क्या है फिर 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 वेरी गुड, फिर से फटाफट बोलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। क्लियर हो गई बातें, चलिए वेरी गुड, इस तरीके से ध्यान रखना है ना। अब चलते हैं अगला भैया हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, अब हसदेव नदी, कौन पढ़ रहे हैं हसदेव। तो हसदेव दिख रहा है आपको, लीलागर के बाद क्या आपका हसदेव, लीलागर किसमें मिल रही है शिवनाथ में, हसदेव किसमें मिल रही सीधा महानदी में, है ना, हसदेव मिल रही किसमें सीधा आपका महानदी में। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो क्या दिख रहा है आपको भैया हसदेव का उद्गम क्या दिख रहा है, सोनहट का पठार, क्या दिख रहा है सोनहट का पठार। चलिए अब चलते हैं हसदेव के बारे में जानने के लिए, ठीक है। हसदेव में यहाँ सहायक में आपको क्या दिख रही है, छोटी सी क्या दिख रही है आपको यहाँ पर अहिरन, तो गज अहिरन जट शंकर और तान करके पढ़ेंगे उसमें हम लोग सहायक नदी के रूप में। चलिए हसदेव नदी, अगला आ गया, कौन आ गया भैया आपका अब हसदेव नदी, कौन आ गया हसदेव नदी। उद्गम कहां से है, तो कैमूर पहाड़ी सोनहट क्षेत्र कोरिया से। तो कहां से उद्गम है हसदेव नदी का, कैमूर पहाड़ी सोनहट क्षेत्र कोरिया से। कौन सा जिला, कौन सा पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, क्षेत्र सोनहट, तो कौन सी पहाड़ी, कौन सा क्षेत्र, कौन सा जिला, अब पूरा बोले कहां कहां क्या क्या, तो कौन सा नदी का उद्गम होगा, ठीक है, तो कैमूर पहाड़ी सोनहट क्षेत्र के एरिया से किसका उद्गम है हसदेव का। संगम, संगम कहां पे जाके मिल जाती है भैया, किस नदी मिल रही थी ये महानदी में, तो हसदेव कहां जाके संगम लेती है केरा शिलादेही में, कहां पे केरा शिलादेही में, महुआ डी ग्राम में महानदी में। तो पहले बात किस नदी मिलती है, तो किस नदी में, कौन से ग्राम के पास यार, कौन से ग्राम के पास, कौन से ग्राम के पास, और उस ग्राम में कहां पे, तो केरा शिलादेही बोले चाहे महुआडी ग्राम बोले, किससे जुड़ा हुआ रहेगा ये हसदेव और महानदी के संगम से, किससे जुड़ा हुआ है, तो बोलिए एक बार निकलता कहां से है, ठीक है, संगम कहां पे होता है ना, केरा शिलाहिया महुआडी ग्राम हो गया महानदी में। प्राचीन नाम देखिए इसका, प्राचीन नाम हसदेव का प्राचीन नाम क्या था हस्तु सोमा और महानद, यही सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, महानद देखते साथ फट से महानदी मार देते हैं, पूछेगा महानद किसका प्राचीन नाम है, आप फट से महानदी मारोगे, ऑप्शन ए रहेगा महानदी। मगर याद रखना महानद किसका नाम है, तो महानदी का क्या क्या नाम पढ़े थे, नीलोत्पला, चित्रोत्पला, है ना, ये सब पढ़ रहे थे आप लोग। क्लियर हो गई बातें। तो महानद किसका नाम है, हसदेव का है, याद रहेगा ये बात, टोक रहा हूं एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए, किसका नाम महानद हसदेव का, और हसदेव नहीं है तब महानदी दिया है, ऑप्शन हसदेव नहीं है और महानदी दे दिया है तो ले लेना आंसर, ये भी ध्यान रखना। जब हसदेव दिया तो क्या लोगे हसदेव, और हसदेव नहीं दिया तब क्या ले लोगे महानदी, अगर इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं है तो क्या ले लोगे महानदी। क्लियर, इसलिए पता होना चाहिए कब क्या करना है। आओ, तो प्राचीन नाम क्या है इसका हस्तुसोमा और महानद। हस्तुसोमा कहाँ बोला गया इसको, महाभारत और पद्म पुराण में, कहाँ बोला गया है, और शिवनाथ नदी को सुनी नदी किस पुराण में कहा गया है, वामन पुराण और मत्स्य पुराण और वामन पुराण में। क्लियर हो गया, तो ध्यान रखते हुए चलना है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हस्तुसोमा कहाँ कहा गया है, तो महाभारत और पद्म पुराण कहाँ कहा गया है, यार इतना सारा लास्ट में पुराण मिक्स हो जाएगा, सब नदी मिक्स हो जाएगा, इसलिए सबको सेपरेट सेपरेट दिमाग में बैठाना। क्लियर होगी, इसका एक टेबल बना लेना बाद में, ठीक है। चलो तो बताओ हस्तुसोमा किस में कहा गया है, महाभारत में और पद्म पुराण में। महाभारत में और पद्म पुराण में क्या कहा गया है हस्तुसोमा। और महानद कहाँ कहा गया है, तो ब्राह्मण, मत्स्य, वायु, मार्कंडेय सब में, कहाँ कहाँ
ब्राह्मण, मत्स्य, वायु, मार्कंडेय सब में। क्लियर हो गई बातें? क्योंकि ब्राह्मण व्यक्ति कभी मछली को मारता नहीं है ना, क्योंकि वो वायु पी के जिंदा रहता है, ऐसे याद रख लेना। क्लियर हो गई बातें? क्या करता है ब्राह्मण व्यक्ति? मत्स्य को कभी मारता नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, भले वायु पी के जिंदा रह लेगा। क्लियर? ऐसे याद रख लेना। तो महानद कहाँ कहा गया है? और ट्रिक दोहराओ, कहा का गया महानद? ब्राह्मण व्यक्ति मत्स्य को कभी मारता मन मारकंडे नहीं करता, क्योंकि भले वायु पी के जिंदा रह लेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कुल लंबाई कितनी है भैया इसकी? याद रखना, हाइट याद होना चाहिए। दो नदी पड़े, दोनों का याद हो गया ना, 290 286। इसका भी याद होना चाहिए। इसका कितना हाइट आपका? 176। कितना है? कितना है? कितना है? याद रहना चाहिए। तटीय नगर कौन कौन सा है? तो पीथमपुर, जांजगीर। तो पीथमपुर किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर? किस नदी के तट पर? और कहां पर है पीथमपुर? तो पीथमपुर किस नदी के तट पर है? हाँ, क्योंकि आदमी पीने के बाद हंसते रहता है, इसलिए याद रखना, पीने से हंसता रहता करके याद। क्लियर हो गई बातें? देख कैसे खुश हो रहे हैं। अगला कौन है? कोरबा। अगला कौन है? कोरबा। फिर कौन है? चांपा। फिर कौन है? मनिनगढ़। तो कौन कौन से तट इसके किनारे बसे हैं? तो पीथमपुर, जांजगीर, कोरबा, चांपा, मनिंद्रगढ़। कौन कौन सा? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सहायक नदी कौन कौन इसका है? तो गेज या गज। गेज या गज दोनों याद रखना, चाहे गेज बोले चाहे गज बोले। अगला अहिरन, चाहे जटाशंकर, एक ही बात। फिर बोले चोरनाई, फिर बोले उत्तेंग, फिर बोले झींग, फिर बोले तान, फिर बोले हसिया, फिर बोले केवई। आजकल हसदेव का हसिया बहुत फेमस हो गया है ना। क्लियर हो गई बातें? तो हसिया को याद रखना अलग से, हसिया किसका सहायक नदी है। तो पहला क्या है? गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनाई और तान। क्या बोलोगे? पहले बोलो गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनाई और तान। पहले सुनो ध्यान से, क्या बोलोगे? गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनाई और तान। क्या बोलोगे? गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनाई और तान। क्या बोलोगे? फिर बोलोगे झींग और उत्तेग। क्या बोलोगे? फिर बोलोगे झींग और उत्तेग। तो उत्तेम लिखा है, उसको उत्तेग करके देता है। झींग और उत्तेग एक साथ होगी। इतना बात। फिलहाल क्या बच गया हमारे पास भैया? हसिया और केवई। क्या बच गया? हसिया और केवई। हसिया और केवई। हसिया और केवई। तो भाई इसकी कौन कौन सहायक नदी है? गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनाई और तान, झींग और उत्तेग, फिर आपका हसिया और केवई। ऐसी बोलो एक बार। चलो बोलो, पहले बोलेंगे गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनाई और तान। पहले तीन बोलो, गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनाई और तान। क्या बोलोगे? फिर झींग और उत्तेग, झींग और उत्तेग, झींग और उत्तेग, हसिया केवई। किसकी सहायक नदी होगी? हाँ, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। जलप्रपात इसमें कौन सा बनता है? तो अमृत धारा, अकूरी नाला, गावर घाट। तो इसको एग्जैक्टली नाम से पूछेगा, बताओ गावर घाट जलप्रपात किस नदी पर बनता है? क्या बोलोगे? तो भाई अकूरी नाला, अमृत धारा, गावर घाट किस पे जलप्रपात है? हसदेव पे कौन कौन सी जलप्रपात है? तो भैया कोरिया का प्राकृतिक एयर कंडीशनर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। कोरिया का प्राकृतिक एयर कंडीशनर किसे कहा जाता है? या कुरी नाला मतलब नाला मत समझ लेना, ये छोटी सी नदी है। भले नाम में नाला दिख रहा है नदी, ध्यान रखना। इसलिए बोले क्या? कोरिया का प्राकृतिक एसी किसे कहते हैं? प्राकृतिक एयर कंडीशनर किसे कहते हैं? अकूरी नाला याद रखना, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। और उसके साथ साथ कौन है? तो अमृत धारा और गावर घाट, ये सब आपके जलप्रपात हो गए। परियोजना अब चलते हैं। मिनी माता, कौन सी परियोजना हसदेव नदी पर? मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। कौन सी है? हाँ, कब बनी थी? तो आजादी के 20 साल बाद। ऐसे याद रखना। कैसे बोलोगे? पहले ऐसे याद कर ली, उसके बाद अब डाटा जाएंगे 1967 में या 1967 में। पहले क्या याद रखोगे? हसदेव पे जो परियोजना बनी है, हसदेव बांगो मिनी माता, आजादी के 20 साल बाद बनी। कैसे याद रखोगे? आजादी के 20 साल बाद बनी है। कौन सी बनी है? तो हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना। क्लियर हो गई बातें? कब बनी है बोलेंगे तो 20 साल बाद। कब ऑप्शन कब बोलेंगे? 1967। क्लियर हो कितने बात? यस। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। क्लियर हो? तो बोले बहुउद्देशीय बोला, तो प्रथम परियोजना नहीं है,
प्रथम बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय में एक से ज्यादा उद्देश्य थे, सिंचाई करना, बिजली पैदा करना, फसल उगाना, पीने का पानी की सप्लाई करना, सब चीजें क्लियर हो गई बातें। ध्यान रखिए बहुत सारे उद्देश्य थे, सिंचाई के लिए देना, दूसरा आपको पीने का पानी के लिए देना, बिजली उत्पादन करना, तो एक से अधिक उद्देश्य होने के कारण से क्या कह दिया गया, बहुउद्देशीय। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है, मिनी माता परियोजना या हसदेव बांगो परियोजना। क्लियर हो गई बातें। कब बना था आपका, 1967 में, आजादी के। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हसदेव नदी के बारे में विशेष पढ़ लीजिए, जो विदेश से नया क्वेश्चन पूछता है। हसदेव नदी घाटी किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है, सिंपल सी बात है ना। हसदेव अगर सब कोयले के लिए होगा, क्योंकि पूरा कोयला क्षेत्र से बैठ करके आ रहा है, कोरिया से बहते हुए। अहिरण जटा संकरी नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है, तो भैया इसका हसदेव का जो सहायक नदी है क्या, अहिरण या जटा संकरी, उसके तट पर कौन सा स्थान है, तो कटघोरा। तो कोरबा का कटघोरा जो है, कोरबा का कटघोरा कौन सी नदी के तट पर है, हसदेव नहीं, इसमें बोलोगे हसदेव की सहायक नदी अहिरण या जटाशंकरी। क्या बोलोगे, अहिरण या जटाशंकरी। अहिरण जटाशंकरी के तट पर कौन सा स्थान है, कटघोरा, किसका है, कोरबा का, याद रहेगा। चलो, हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र सरगुजा तक फैला हुआ। तो हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र पर कोयला ही मिलता है, तो हसदेव रामपुर क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, तो आपका सरगुजा तक फैला हुआ है। क्लियर हो गई बातें, ध्यान रखिएगा। अब अगला चलते हैं हम लोग मांड नदी। कौन सी नदी पर, मांड नदी। चलो अब मांड नदी के ऊपर देख लेते हैं, तो दिमाग में बैठते रहे इमेज की कहाँ से भैया निकाल के कहाँ बनाना, पूरा मैप बनाने लास्ट में देंगे। अब ये लो मैप अब बना लोगे है ना, ऐसे निकाल करके सब बना लोगे, ऐसा है ना, ऐसा करके बना लोगे, शिवनाथ वाले बना लोगे, उसका हसदेव यहाँ पर बना दिए। अब आप लोग ऐसे निकाल करके हसदेव बना दिए, ठीक है। अब हसदेव के बाद अपना क्या बना रहे हैं अगला हम लोग भैया, मांड। क्या बना रहे हैं, मांड। कहाँ से बना रहे हैं, मैन पार्ट से मांड बना रहे हैं, ला करके ऐसा मिला रहे हैं। क्लियर हो गए। और जहाँ मांड आके मिल रही वहीं क्या के मिल रही है, लात। क्या मिल रही है आके, लात। और महानदी, महानदी मांड और लात के संगम पे क्या है, चंद्रपुर है ना, कौन से जिला का, शक्ति का। तो जहाँ मांड आके मिलेगा वहाँ कौन मिलेगा, ठीक है। जहाँ भाई आपका महानदी शिवनाथ मिलेगा वहाँ के कौन आके मिलेगा, जोग। और शिवनाथ, महानदी शिवनाथ जोग में कौन सा संगम होगा, शिवरी नारायण। क्लियर हो गई इतना बात। चलो इसलिए याद रखना मैप हिसाब से, जहाँ शिवनाथ मिला वहाँ दक्षिण में क्या मिला दोगे, जोग मिला दोगे। जहाँ आपका भाई मांड मिला वहाँ क्या मिला दोगे, लात मिला दोगे। ध्यान हो गई इतना बात। चलिए अब चलते हैं वापस हम लोग अपने थ्योरी पर। आओ एक बार इसको देख लीजिए। मांड के सहायक नदी में आप क्या क्या दिख रहा है, कुरकुट और कोईराज। क्या क्या दिख रहा है, हाँ तो ये दो ठो याद रखना फेमस। मांड के सहायक नदी में कौन कौन दिख रहा है आपको, कुरकुट और कोईराज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए मांड नदी। मांड नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, तो मैन पार्ट सरगुजा से। कहां से, कहां से। अब बताओ महानदी का उद्गम कहां से हो रहा था, सिहावा पर्वत धमतरी से। उसके साथ एक्स्ट्रा बहुत खास चीज बताया था, कौन सा तहसील, नगरी तहसील, ठीक है। और आगे कौन सा ग्राम, फरसिया ग्राम। कौन सा घाट, गणेश घाट। उसके साथ साथ कौन सा पर्वत, सिहावा पर्वत। कौन सा जिला, धमतरी जिला। यहां से कौन सी नदी निकल रही थी, महानदी। शिवनाथ का उद्गम कहां से हो रहा था, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली कहां से, गोडरी से। कहां से, गोडरी से, हाँ। तो गोडरी ग्राम गढ़चिरौली महाराष्ट्र से क्या निकल रहा था, शिवनाथ। और पहले उसका उद्गम कहां से होता था, पाना बरस से। क्लियर हो गई बातें। चलिए ये हो गया शिवनाथ से। फिर हसदेव का कहां से हो रहा है, हसदेव का, हसदेव का, हसदेव का कैमूर पहाड़ी, सोनहट क्षेत्र, कोरिया जिला से निकल रहा है कौन, हसदेव। अब कौन सी नदी पे आ गए हो, मांड। मांड कहां से निकल रहा है, तो जब भी किसी नदी को पढ़ो उसका पुराना वाला सब रिवीजन करते चलो, ठीक है, कोई बात दिमाग में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई कहां से निकलती है मांड नदी, मैन पार्ट सरगुजा से। क्लियर हो गई इतना बात। दूसरा आते हैं, और सब भाई पूरा नदी खत्म होगा तो डायग्राम बनवाऊंगा अभी ना, महादेव शिवनाथ के साथ बनाना पूरा डायग्राम अपने हाथ से, पट 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 करके। चलो हो गया। संगम कहाँ पे हो जाता है, तो ये मांड नदी जाके मिलती कहाँ पे है, संगम चंद्रपुर के समीप महानदी में संगम हो जाती है। और कौन सी नदी जाके मिलती है, लात। तो कौन कौन सी नदी का संगम है यहाँ पे, महानदी, मांड और लात। क्लियर हो गई बातें इतनी। चलिए तो चंद्रपुर में कौन सी नदी आकर के मिलती है महानदी में, मांड नदी, याद रखिएगा।
संगम स्थल चंद्रपुर में महानदी, मांड और लात नदी का संगम स्थल है। तो त्रिवेणी संगम में कौन संगम दिख रहा है आपको? तो मांड से जुड़ा हुआ चंद्रपुर का। क्लियर हो गई बातें? महानदी एवं मांड नदी के संगम पर ही चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है। तो देखो 3 नदी मिलना है, महानदी, मांड और लात। तो लात थोड़ा पहले मिल जाता है करके, है ना, लात पहले मिल गया। और ये महानदी एग्जैक्ट जहाँ की मिलती है मांड से, मांडा के जहाँ मिलती है महानदी से, वहीं पे क्या है? चंद्रहासिनी माता का मंदिर। क्लियर याद रहेगा? तो पूछेगा कि चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है कौन सी नदी के संगम पर? तो महानदी और मांड। कौन सी नदी के संगम पर? महानदी और मांड। और साथ में ये तीनों भी याद रखना है। क्लियर हो गई बातें? आओ, इसका प्राचीन नाम क्या था भैया? मांड का, मांड का, मांड का। महानद किसका नाम था? किसमें था? ब्राह्मण है, मछली नहीं खाएगा, नहीं मारेगा, मैंने मार्कंडे वायु पी के भले रह लेगा। तो ब्राह्मण पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, वायु पुराण में याद हो गया। तो हम महानद था। फिर महानदी से हमको मंदगा, मंदगा महानदी जैसा लगते रहता है। क्लियर हो गया? तो महानदी से मंदगा नहीं है। मंदगा किसका है? मांड का। मंदगा किसका है? मांड का। यस, जहां पर उसको टोका करो अपने दिमाग को। और फिर इसको देखो कहानी कहाँ है? वही ब्राह्मण, वायु और मार्कंडेय। क्लियर हो गई बातें? यहाँ पे ध्यान रख लेना। तो इसको भी याद रखना, मछली को हटा देना। ब्राह्मण वायु पी के क्या करता है? जिंदा तमर किसी को नहीं मारता है। ठीक हो गया ब्राह्मण जी, है ना? ब्राह्मणों को याद रखना, ठीक है? वायु पी के भले जिंदा रहना, किसी को मत मारना। हालांकि सच्चाई नहीं है। कुल लंबाई कितनी है? 155 किलोमीटर, क्योंकि हम सब के सब सोशल एनिमल हैं, है ना? जब इस धरती से खाना खत्म हो जाएगा, पूरे हर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, तो हम इंसानों को ही खाना चालू करेंगे। पर जानवर खा खत्म कर देंगे हम लोग, और फिर से दूसरों को खाना चालू कर देंगे। ये सच्चाई है, परम सत्य है ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नाम क्या है इसका? तो मंदगा। क्या नाम है इसका? मंदगा। हो, सही बता रहा हूँ, मत चापना एक दूसरे को, ठीक है? नहीं खाते हो? अभी तो खाना है ना, अभी काहे खाओगे तुम लोग? अरे अभी खाना हैगा, अभी नहीं खाना पड़ेगा तब। कुल लंबाई कुल लंबाई कितनी है इसकी? तो बताओ, महानदी कुल लंबाई कितनी है? 858। कुल बोला तो 858। छत्तीसगढ़ में शिवनाथ की कुल लंबाई 290। महानदी की 858, 286 छत्तीसगढ़ में। और शिवनाथ की 290। हसदेव की 176। शिवनाथ की 176। मांड की 155। मांड की 155। मांड की 155। ऐसी याद होनी चाहिए ठोका लंबाई, है ना? कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा। सहायक नदी कौन कौन थी? कुरकुट और कोयराज। क्या थी? क्या थी? तो जो याद नहीं करे उसको कुरकुट्टा पिटान है रे बाबा, है ना? कैसे पिटान है? कुरकुट्टा, याद रखना। तो कुरकुट और कोयराज, और लास्ट में चिंदई। क्या? चिंदई बोले, इसको चेंदई बोले, यार उसी का बात कर। चिंदई चाहे चेंदई, बात उसी का हो रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी है? कुरकुट और कोयराज और चिंदई। कौन कौन है भैया मांड की सहायक नदी? कुरकुट, कोयराज, चिंदई। क्या क्या है? अब एक बार हसदेव का सहायक नदी बताओ तो। हसदेव का सुन लो पहले, इसलिए मत भूलोगे। गज अहिरण जटाशंकर, गज अहिरण जटाशंकर, चोर नाई और तान, झिंग और उत्तेंग, फिलाश में था केवई और आपका हसिया। हसिया बोला था, फेमस है, याद रखना, आजकल पूछ रहा है हसिया हसिया। ठीक है, आप बोलो एक बार, पहला क्या है? गज अहिरण जटाशंकर, चोनाई और तान। क्या बोलोगे? गज अहिरण जटाशंकर, चोनाई और तान। क्या बोलोगे? फिर झिंग और उत्तेग। फिर क्या बोलोगे? केवई और हसिया। ठीक है, तो याद रखना, अभी पढ़ोगे अभी भूल जाओगे। बोलोगे हम तो कर क्लास में याद करवा देते, कहाँ घर जाकर पढ़ेंगे। कितना ऐस काट रहे होगे, नहीं फिर भी भूलते हैं बेटा। हम जितना पढ़ते हैं उसका प्रत्येक दिन केवल 11% पक्के तौर पे याद रखते हैं। ठीक है, बाकी हम सब भूल जाते हैं 89% हिस्सा। आपको लगता है कि मुझे सब पता है, और वो आपको पहले दिन कुछ भूलोगे, दूसरे दिन कुछ भूलोगे। जितना आप पढ़े उसका केवल 11% याद होता है। जब उसको बार बार रिविजन करते हो तब ऊपर करके भाई 100% तक पहुंचता है। क्लियर हो गई बातें? क्योंकि हमारे दिमाग का क्षमता ही 11% याद रखना, किसी भी चीज़ का 11% याद रखता है। लड़कियों को थोड़ा खतरनाक दिमाग होता है, लड़ाई झगड़ों को जीवन भर याद रख लेते हैं, उसको हमेशा अपने हथियार की तरह यूज़ करते हैं। वो बात अलग है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? यस, वो बात याद रहेगा। हाँ, इसलिए ध्यान रखना। तो लड़की लोगों को इसलिए याददाश्त क्षमता ज़्यादा होती है लड़कों से। ठीक, चलो। लड़कियों का कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता भी लड़कों की तुलना में ज़्यादा होता है। इसलिए लड़की आजकल देखेंगे आप स्कोर ज़्यादा कर रही है, ज़्यादा रैंकिंग, हाई रैंकिंग में लड़की आके बैठ रही हैं। ठीक है, इसलिए लड़कियों से डर के रहना, लड़कियाँ लड़के हो भाई लोग, बच के रहना। चलो, कुल लंबाई कितनी है भाई मांड की? तो कितना खुश है लड़की लोग। और उससे पहले झगड़ाहीन बोला तो इन लोगों को नहीं पता चला। झगड़ाहीन में एक नंबर का बात पकड़ के लड़ते बोले थे ना।
मान गए ना, ये मानना चाहिए, वेरी गुड। सहायक नदी कौन कौन है? कुरकुट, कोयराज और चिंदई। कौन कौन है? जलप्रपात कौन सा है तो भैया? सरभंजा जलप्रपात कौन से जिला में? तो सरभंजा सरगुजा में, सर से सर याद रहेगा। सरभंजा जलप्रपात कौन से जिले में और कौन से नदी पर? मांड नदी पर। हसदेव पर कौन कौन सा जलप्रपात? अमृत धारा, अकुरी नाला और गांवर घाट। क्या? गांवर घाट। क्लियर हो गया? तो अमृत धारा, अकुरी नाला, गांवर घाट। क्या बोलोगे? कौन सी नदी पर? हसदेव नदी पर। कौन सी नदी पर? और इस पे कौन जलप्रपात है? तो मांड नदी पर कौन सा जलप्रपात? सरभंजा जलप्रपात कौन सी नदी पर, कौन से जिले में? चलिए आगे बढ़ते हैं। मांड नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति होती है। तो हसदेव बोले चाहे मांड बोले, क्या है? पूरा कोयले का क्षेत्र है। क्लियर हो गई बातें? यह छुरी एवं उदयपुर की पहाड़ी के मध्य से प्रवाहित होती है। कहां से प्रवाहित होती है ये? छुरी और उदयपुर के मध्य से प्रवाहित होती है। कौन प्रवाहित होती है मध्य से? अरे कौन प्रवाहित होती है? तो छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है उसके मध्य से म से मांड नदी बहती है। क्या बहती है? हाँ, तो मध्य से म से कौन बहती है? मांड नदी बहती है। याद है? चलो डायग्राम दिखाए थे, याद है बहुत साल पहले जब आप छोटे बच्चे थे। जब मैं छोटा बच्चा था, लॉलीपॉप खाता था, लाल चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, उस समय जब आप पढ़े थे, उसी समय का बात है ये। दिख गया? यह छुरी उदयपुर की पहाड़ी, इसके मध्य से कौन सी नदी बह रही है? लेफ्ट में कौन बह रही है? तो राइट में कौन बह रही है? ठीक है, तो याद रखना इसको। इसी तरीके से डायग्राम पहले पढ़ चुके हो, है का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और छुरी उदयपुर की पहाड़ी किस लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। तो भैया हसदेव नदी का क्षेत्र बोले, उमाड़ नदी का बोले, किल नदी के इसके बीच में पूरा क्या है आपका? कोयले का क्षेत्र है। चलिए, ये कोरबा बेसिन और सब हो गया। हसदेव वाला कोरबा बेसिन में, वो आपका रायगढ़ में सब में हो गया। आगे बढ़ो। ये मूवी कौन सी मूवी का डायलॉग है बताओ? ये भी याददाश्त नहीं होगा तुम लोग का है? ये कैसे याद है फटाक से? यही तो देखना था बेटे, फुल फर्जी हो तुम लोग, थोड़ा बहुत नहीं। मूवी बोलो ना सर, अभी कहानी सुनाते हैं, अभी गाना चलेगा ऐसा? अरे सर पढ़ाई बस मत पूछा करो। आओ, तो याद रहेगा आपको। तो मांड नदी घाटी कोयले की प्राप्ति होती है और कौन से पहाड़ी के मध्य से गुजरती है? तो छुरी उदयपुर के मध्य से गुजरती है। चलो, मांड नदी चवर ढाल क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो कौन से क्षेत्र में? चवर ढाल क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? कौन क्षेत्र में? तो मांड नदी चवर ढाल क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर ही बह रही है, आपको तो पता ही है। और वह किस ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। तो बताइए मांड नदी भैया कौन से क्षेत्र से प्रवाहित होती है? कौन क्षेत्र से? कौन से क्षेत्र से? चलो अब चलते हैं, अगला भैया कौन आ गया हमारा? केलो नदी। कौन आ गया? रायगढ़ की जीवन रेखा, रायगढ़ की जीवन रेखा, रायगढ़ की गंगा, रायगढ़ की पवित्र नदी, रायगढ़ की दूषित नदी, जो बोले रायगढ़ जोड़ करे सभी हो जाएगा। ठीक है, आओ। अगला देख लो आप लोग, पहला क्या देख लिए? हसदेव, फिर क्या देख लिए भैया आप लोग? मेन मांड। अब क्या देख लो आप लोग? अगला केलो। क्लियर हो गई बातें? बुराई का दूध भात इसको छोड़ दिए अभी, है ना, बाद में देखेंगे इसको, ठीक, नहीं तो बोर हो जाओगे आप लोग। अगला देख रहे हैं हम लोग केलो। केलो में कौन कौन दिख रहा है आपको? बोलो। कोलडेगा राजर। क्या क्या दिख रहा है इसमें? कुरकुट, कोयराज और एक ठो क्या था एक्स्ट्रा? चिंदई। कुरकुट, कोयराज और चिंदई मांड का था। इसका क्या है? कोलडेगा राजर। याद रखना, इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये इसका था कि इसका था, भूल जाओगे आप लोग, इसलिए याद रखना। इसका क्या है भैया? कुरकुट और कोयराज। क्या है? कुरकुट और कोयराज। और इसका क्या है? कोलडेगा और राजर। क्या है? कोलडेगा राजर। अब चलते हैं हमारे केलो नदी पे, आइए। चलो केलो नदी पे आ जाते हैं। उद्गम इसका कहां से है? देखिए उसी क्वेश्चन पूछा, बाकी सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कहां से उद्गम भैया इसका? लुड़ेक पहाड़ी, ललुंगा तहसील, रायगढ़ से। कहां से इसका उद्गम है? लुड़ेक को और किस नाम से जानते हैं? पढ़े होगे, छत्तीसगढ़ की टमाटर की नगरी। क्या बोलते हैं? टमाटर की, छत्तीसगढ़ में टमाटर की नगरी के रूप में किसे जानते हैं? किसे जानते हैं?
तो छत्तीसगढ़ की टमाटर की नगरी किसे कहते हैं? लुड़ेक को। किसे कहते हैं? लुड़ेक को। जब वहाँ इतना टमाटर का प्रोडक्शन होता है कि लोग वहाँ भाई जब सही दाम नहीं मिलता तो मेन रोड पे ऐसे भेज देते हैं, 100-100 200 किलो टमाटर फेंक देते हैं, इस पर ट्रक चल चल के वेस्ट हो जाता है। इसीलिए एक बहुत बड़ा बिजनेस समझ लीजिएगा कि जब आप में से कोई भैया घोटाला उटाला करके बड़ा आदमी बन जाओगे, वैसे बनना मत, नहीं तो अंदर चल जाओगे। इसलिए ईमानदारी से बड़े आदमी बनोगे तो अपना पैसा इन्वेस्ट करना। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बता रहा हूँ, कोल्ड स्टोरेज में। किसमें? कोल्ड स्टोरेज में। और जब टमाटर एकदम सस्ता हो गया है, इन किसानों से जाओ 1-2 रुपए किलो में भाव में अच्छे से खरीद लो टमाटर। क्लियर हो गई बातें? या आप 10 रुपए देके खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मार्केट में रेट बढ़ रहा है तो उतार के बेच दो, इससे किसान को भी उसका रेट मिल जाएगा। जो फेंक रहा है उसको 5 रुपये 10 रुपये कुछ भी मिल जाएगा, तो किसान का बेनिफिट हो गया। और उसको रख के आप जब 10 रुपये में खरीदे हो, 30 रुपये में बेच रहे हो, 40 रुपये में बेच रहे हो, तो 4 गुना 3 गुना प्रॉफिट, 300-400% प्रॉफिट। तो आप सीधा 10 लाख लगाए हो 40 लाख, 1 करोड़ लगाए हो 4 करोड़। समझ में आ गया बात? इसलिए भाई ध्यान रखना, बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल छत्तीसगढ़ में कोल्ड स्टोरेज का, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, सारी फैसिलिटी भी देती है। इसलिए आप लोग कभी भी पैसा वाले हो जाओगे थोड़ा कोल्ड स्टोरेज लगा लेना। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आइए आगे बढ़ते हैं। और लगाओगे कहाँ पर? आपको तो पहले ही बता दिया कहाँ लगाओगे, ले जाकर के लुड़ेग में। कहाँ लगाओगे? लुड़ेग में, है ना? यहाँ आओ। संगम कहाँ पर भैया? तो कहाँ पे आके मिलती है ये? महादेवपाली उड़ीसा में जाके महानदी मिलती है। तो ये रायगढ़ से बहती हुई बह जरूर रही है, मगर मिलती कहाँ जाकर के है? उड़ीसा में। तो कहाँ जाके मिलती है ये? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर जाके मिलती है महानदी में? महादेवपाली में। कहाँ पर? कहाँ पर? यस। चलो, कुल लंबाई इसकी कितनी है? तो बताओ, महानदी की कुल लंबाई है, कुल लंबाई, कुल 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 मतलब टोटल होता है रे। कुरकुट कोई राज, कुरकुट कोई राज चिंदा ही कर दूंगा तुम लोग का, एकदम समझ रहे हो बात ना? चलो, कितना लंबाई भाई महानदी का? कुल लंबाई छत्तीसगढ़ में शिवनाथ का, हसदेव का, मांड का, केलो का, केलो का, हाँ एक बार बोलना, एक बार आजा 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 केलो आजा। तटीय नगर कौन सा भैया? रायगढ़। कौन सा है? हाँ, बहुत फैला था कि जब गाना गाते थे तो भूत आ जाता था, है कि नहीं? सुने हो कहानी ये वाला कि जब जब ये गाना बजता था एक बार आजा आजा तो भूत आ जाता था करके? हाँ, नहीं सुने हो ना? हाँ, तुम और छोटे हो उस समय। तुम वही लॉलीपॉप वाला जो कहानी भी गाया, जब हम छोटे बच्चे थे, लॉलीपॉप खाते थे, बड़ी शरारत करते थे, लाल चड्डी पहनते थे, उस समय वाला उम्र में हो गए, इसलिए नहीं सुने होगे। चलो, तटीय नगर कौन सा हो गया? रायगढ़। कौन सा हो गया? रायगढ़। और इसी गाने पे सबसे पहली बार मैं डांस किया था रायपुर में। वो भी रायपुर का एक तो बहुत बड़ा गुंडा था, समझ रहे हो? उसकी शादी में डांस किया था मैं, मेरे भैया ले गए थे तो वहीं डांस किया था। इसी बार में एक बार आजा जा, वो सामने नीम पेड़ था, मेरे को लगा पेड़ से कूद के आ जाएगा भूतवा। समझ रहे हो बात? चलो, तो तटीय नगर कौन सा इसका? रायगढ़। कौन सा है? सहायक नदी कौन है? कोलडेगा और राजर। कौन है? कौन है? यस। बहाव क्षेत्र इसका भालूमार अभ्यारण्य, तराई माल अभ्यारण्य, गजमार पहाड़ी। पूरा बोलो कहाँ कहाँ से इसका बहाव क्षेत्र है? तो भालूमार अभ्यारण्य, तराई माल अभ्यारण्य और गजमार पहाड़ी। कहाँ कहाँ से? याद रखना, इसको पूछेगा आने वाले टाइम में, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। पूछेगा कि भालूमार अभ्यारण्य किसके बहाव क्षेत्र में आता है, तराई माल अभ्यारण्य किसके बहाव क्षेत्र में आता है, गजमार अभ्यारण्य किसके बहाव क्षेत्र में आता है। पूछेगा तो किसको बोलोगे? कौन कौन सा बहाव क्षेत्र में आ रहा है? तो भालू, तराई और गज। क्लियर हो गई बातें? तो एक तो भालू है, एक तो हाथी है, गज मने हाथी, भालू मने भालू, बीच में कौन हो गया? तराई। चलो याद रखना। परियोजना तो बताइए, केलो नदी पर जो परियोजना बनी है उसका नाम क्या है? केलो परियोजना। और उसका व्यक्तिगत नाम क्या है? स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। क्या है? हाँ, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, जिसको नाम जानते हैं केलो परियोजना। कहाँ पर है परियोजना? रायगढ़ में। क्लियर हो गई बातें? भैया ऊपर आपका डैम बना है, उसमें आपको पूरा लाइट वगैरह लगेगा, आप टहलिए घूमिए फिरिए, जैसे कि आपको बना यहाँ पर खूटा घाट में। और उसके बाहर में जब आप जाएंगे तो 2 मस्त बहुत प्यारे प्यारे गार्डन्स बने हुए हैं, है ना, पूरा घूमने फिरने के लिए पूरा पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के तहत। क्लियर हो गई बातें? तो पिकनिक मनाने आप यहाँ पे जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगला भैया हमारा कौन सा है? तो ईब नदी। अगला कौन है? ईब नदी। बताइए कि केलो नदी कहां पर जाकर के मिलती है महानदी से? हाँ, महादेवपाली उड़ीसा में। मैं जानता भूल जाते, क्या बोलोगे? महादेवपाली उड़ीसा में जाके मिलती है, ध्यान रखना, है ना ये बात। तो रायगढ़ रायगढ़ मार दोगे आप लोग। अगला कौन सा नदी है? ईब नदी। जसपुर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? जसपुर की गंगा। जसपुर का जो भी बोलेगा सब क्या हो जाएगा भैया? ईब नदी हो जाएगा। आओ, उद्गम इसका कहां से है? तो खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, रानी झूला, जसपुर। बोलो, क्या क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो।
खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, रानी झूला, जसपुर। अब बिना देखे बोलो, खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, रानी झूला, जसपुर। कौन सी नदी निकलेगी यहाँ से? ईब नदी। कौन सी निकलेगी? ईब नदी। वो याद हो गया, नदी भूल गए, महानदी कहा थे दिया रे। हंसे बोले ना, बोला ना, ये चुका पता था मेरे को। संगम कहाँ पे था भैया? संबलपुर उड़ीसा में जाके तो ये कहाँ पे मिलती है महानदी जाकर के? संबलपुर उड़ीसा में। कहाँ पे? संबलपुर। केलो कहाँ जाकर मिलती है? महादेवपाली में। केलो कहाँ मिलेगी? महादेवपाली। ये कहाँ मिलेगी? और संबलपुर उड़ीसा में। क्लियर हो कितनी बात? चलिए, कुल लंबाई कितनी इसकी? तो 2 से 2 याद रखना भैया। क्या इसका देखिए, वर्ण भी 2, ये ई और 2 वर्ण है। इंग्लिश में भी आई और बी 2 वर्ण है। तो पूछता है कौन सी ऐसी नदी है, नॉर्मल हम जब बचपन जीके खेलते थे ट्रेन में, तब पूछते थे बताओ कौन सी ऐसी नदी जिसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में भैया 2 ही वर्ण है। क्लियर हो गई बातें? मयंक, पानी वानी पी लो बाबू, नींद आ रहा है? नहीं सोए हो? इसीलिए बोला था यार, रात में सोना मोना जादू टोना नहीं करते हैं, ऐसी होता है। चलो, कुल लंबाई कितनी है इसकी? कितनी है? 202। कितनी है? नहीं, बहुत सीधा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ता है, ऐसे मत बोला करो, है ना मयंक को। सिर्फ मैं बोल सकता हूँ। कैसे मयंक? है ना यार, नहीं बोलेंगे कोई। और छत्तीसगढ़ में कितनी लंबाई है? कितनी लंबाई है? 87। कितनी लंबाई है? 87। याद रखना, एक तो महानदी के साथ ही पढ़े थे केस, और दूसरे के साथ पढ़ रहे आप लोग इप के साथ। कितना है इसका भैया? छत्तीसगढ़ में लंबाई कितना है? 87। कुल लंबाई कितना है? तो याद कर लो, 202 तो याद रहेगा। 2 मने 2 ही वर्ण, इसलिए 202। हिंदी में 2, इंग्लिश में 2, 2 हो गया। आई बी ईब। और भैया छत्तीसगढ़ में कितना है? तो 87। कितना है? 87। फिर इसका उद्गम बोलो अभी। तो पंडरापाड़, रानी झूला, जसपुर तो याद रहेगा। खुर्जा पहाड़ी भूलोगे, इसलिए खुर्जा पहाड़ी बस ध्यान रखो। क्लियर हो गई बातें? रानी झूला, खुर्जा पहाड़ी, रानी झूला, खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाड़ तो पता ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तटीय नगर कौन सा इस पे? कौन सा है? हाँ, सहायक नदी कौन है? मैनी, डोरकी, खोरुंग, सिरी। क्या? मैनी, डोरकी, खोरुंग, सिरी। मैना समझ के डौकी बनाया, डौकी ने उसको खोरुंग कर दिया सिर में मार के। ठीक है, याद रहेगा भैया? हाँ, इसलिए मैना समझ के मत डौकी बना लेना, नहीं तो आपको खोरवा कर देगी सिर में मार के। क्या हो गया भैया? बोलेंगे क्या क्या है? मैनी, डोरकी, खोरुंग, सिरी। क्या क्या है? मैनी, डोरकी, खोरुंग, सिरी। ये डोरकी को डौकी भी लिख देता है ना, डोकी भी लिखता है, डौकी भी लिखता है, लिखा था ना? हाँ, तो इसी को सब नाम इसी चीज का। क्लियर हो गई बातें? डोरकी, डौकी, डोकी सब ये है। क्लियर हो गई बातें? तो आप जिसकी भी डौकी बनेंगे, मैना बन के रहिएगा, उसको खोरवा मत बनाइएगा, है ना? चलिए, तो क्या क्या नाम बताओ तो बोलो, क्या क्या है? पहला मैनी, खोरुंग, डोरकी, सिरी। चलो, जलप्रपात कौन है इस पे? तो गुल्लू। कौन है? गुल्लू। कौन है? गुल्लू। और कौन है? बेने। और कौन है? छुरी। तो गुल्लू, बेने और छुरी। कौन कौन है भैया? गुल्लू, बेने और छुरी जलप्रपात। बोलो क्या क्या बोलोगे? गुल्लू, बेने और छुरी जलप्रपात। गुल्लू, बेने और छुरी जलप्रपात कौन सी नदी पर है? ईब नदी पर है। सोचने पर, हाँ ईब ऐसे बोल रहे हैं, ईब नदी पर है। विशेष तथ्य, ईब नदी के रेत में सोने के कण प्राप्त होते हैं। ये अरे अभी उठ के भाग रहे लोग, अब पीएससी से जाग झारा और लेके पहुंच जा रहे हो, बालू झाड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना। इतना भी कोई सोना नहीं मिलेगा आपको, मगर याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन को पूछा है, इसको पूछा लाइन है कि किस नदी के रेत में सोने कण मिलते हैं? तो ईब नदी के। छत्तीसगढ़ में और एक नदी इसके मिलेंगे, आगे उसको भी पढ़ोगे, है ना? तो जब पीएससी से बढ़िया अधिकारी बन जाओ, व्यापम वगैरह में तो बढ़िया है, नहीं बनोगे तो कहाँ जाना है अपने को? ईब नदी। कहाँ जाना है? सब लड़का बच्चा धर के भैया मस्त 20-30 तो बच्चा पैदा करना है, 20 दिन झाड़ेंगे, मस्त जाना। फिर कहाँ जाओगे? ईब नदी के पास, मस्त रेत झाड़ने का। ठीक है, फिर आप लोग बन जाओगे सोनझरा जनजाति। क्या बन जाओगे? हाँ, तो जो काम इस पे करते हैं रेत झाड़ने, उनका नाम क्या है? सोनझरा जनजाति। याद रहेगा ये बात, इसलिए बता था सोना झाड़ने जाना है तो सोनझरा जनजाति। पहले बहुत ज्यादा सोना मिलता था इससे, रेत एकदम पतले पतले बारीक कण जैसे मिलेंगे, उसको फिर जमा किए जमा किए जमा किए, एक दिन में 1 ग्राम भी निकाले भैया 5000 का काम हो गया। समझ रहे हो बात? अब 6000 है, देखे 6000 पक्का लिवाइए कुछ पति से, तभी रेट पता है इसको। चलिए जी, आते हैं अभी आपको चूना लगवा के। चलो, हो गया भैया हमारा ईब नदी भी। मेरे को भी 4 लाख का चूना लगने वाला है बहुत जल्दी, और बहुत लग चुका है, अभी मेन लगने वाला है, और तो याद रखना है ना। क्या दिख रहा है आपको भैया? खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाड़, जसपुर, रानी झूला। हो गया, यहाँ से निकल रहा हमारा ईब नदी। यहाँ तक कितना लंबाई है इसका? तो 87। और पूरा लंबाई कितना है? 202। कहाँ पे जाके मिल रहा है ये? संबलपुर में। भाई ये पे देखिए एकदम जस्ट रायगढ़ के जस्ट बाद कहाँ पे जाके मिल रहा है अपना केलो नदी? महादेवपाली में। कहाँ मिल रहा है?
महादेवपाली एकदम रायगढ़ छत्तीसगढ़ के सीमा पे। क्लियर हो गई बातें। तो कौन सी नदी भाई जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर आती है, तो एब नदी। क्लियर हो गई बातें। हाँ, और जब आप उड़ीसा से छत्तीसगढ़ प्रवेश करेंगे तब सीमा में प्रवेश करने के बाद कौन सी नदी सबसे पहले आपको पड़ेगी, केलो नदी। तो जब भी आप रायगढ़ प्रवेश करेंगे उड़ीसा से आते समय सबसे पहले पुल पड़ेगा, डडंग 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 डडंग, वो केलो नदी पार करता रहेगा, याद रखना। क्लियर हो गई बातें। हाँ चलो ध्यान रखना भैया, इधर से आता है आपका ये मुंबई हावड़ा रेल मार्ग है, यहाँ से ऐसा आएगा बिलासपुर, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा रायपुर, है ना, ये मुंबई हावड़ा रेल मार्ग है। क्लियर हो गई बात है। फिर यहाँ से राजनांदगांव होते चल जाएगा वो मुंबई से हावड़ा, ठीक है। तो मुंबई से हावड़ा ऐसे रेल मार्ग जाता है पूरा, ऐसे आएगा तो आपका हावड़ा से आए बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर, रायपुर से दुर्ग, राजनांदगांव होते हुए चल गया कहाँ, मुंबई। तो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग जो है भैया यहीं से गुजरता है। क्लियर हो गई बातें। यहाँ रायगढ़ से प्रवेश करता है, यहाँ राजनांदगांव से निकल जाता है, तो दोनों याद रख लेना। और इसी पे पूरा बैठा हुआ क्या है, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग भारत के सबसे ज्यादा पैसा देने वाले रेल मार्ग में से एक है, क्योंकि सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, सबसे ज्यादा खनिज बेल्ट इसी पे विद्यमान है, इसलिए सबसे ज्यादा भैया पैसा कमा के देने वाला कौन सा रेल मार्ग है, तो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग। और उसी रेल मार्ग में सबसे बड़ा जोन के रूप में हम देखते हैं बिलासपुर जोन, इसलिए पूरे भारत में सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाला रेलवे जोन कौन है, बिलासपुर जोन है, याद रखना। क्लियर हो गई बातें। कितना परसेंट देता है, तो बताओ 1/6%। कितना परसेंट, 1/6%, लगभग 16.66% अकेले पैसा कमा के देता है। ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना कितने नंबर का जोन है हमारा बिलासपुर, 16वां रेलवे जोन। कब बना 16वां नंबर का रेलवे जोन, बिलासपुर में रहते हो, पता होना चाहिए, कैसे कर रहे हो छोटो। 16 के लास्ट में क्या आता है प्यारे मोहंस, 6, तो 6 से 2006, अब याद रहेगा। ऐसे ही पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो कितने नंबर का रेलवे जोन है, 16वें नंबर का। कब बना था, 2006 में बना था। और बिलासपुर स्टेशन का निर्माण कब किया गया था, क्या बोलेंगे, 1800। कभी बिलासपुर स्टेशन गए हो, वहाँ देखते हो कभी सामने से, वहाँ के बॉर्डर की दीवार के ऊपर में लिखा है, देखना अभी नया बना दिया है बड़ा सा, और पुराने तो अंग्रेज समय का लाल कलर का पेंट हुआ है, जहाँ पे तिरंगा झंडा भी लहराता है, उसके जस्ट सामने पीछे दीवार पे लिखा हुआ है कोई सन। अब जाओगे तो ध्यान से देखना क्या सन हो, आगे बताना मेरे को, ठीक है। अब उसी को देखने मत चल देना जब जाओगे तब। चलो याद रखना, हो गया ये भैया। आओ आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आंख खोल करके घुमा करो, सब क्वेश्चन बनता है। बस ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, हैं। हो गया, ईब नदी भी हो गया हमारा भैया। चलिए अब अगला नदी कौन आ गया, दूध नदी। अगला कौन आ गया, दूध नदी। दूध नदी माइंड में आ गया, कहाँ पर है हमारा, किसमें जुड़ रहा था ये दूध नदी, महानदी में। किसमें जुड़ रहा था, महानदी में। चलो अब देखना चालू करते। तो भैया दूध नदी का, छोटी सी नदी इसलिए बड़ा कर दी है ना, बेचारा का इज्जत रखना पड़ेगा। आओ, दूध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मलाज कुंडम की पहाड़ी से। कहाँ से, और मलाज कुंडम की पहाड़ी कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो मलाज कुंडम पहाड़ी कहाँ पर है, और उस पहाड़ी से किस नदी का उद्गम है, वो किसमें जाके मिलती है दूध नदी, कौन सी तटीय नगर है, जलप्रपात कौन सा है इस पे, तो मलाज कुंडम जलप्रपात ही इस पर है। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो कौन सा जलप्रपात है दूध नदी पर, कौन सी पहाड़ी से निकलता है, यस, कौन सा तट है इस पे, और कौन सा नदी में संगम होता है। चलिए अगला भैया कौन आ गया, पैरी। कौन आ गया, अरपा पैरी के धार, तो पैरी आ गया। तो पैरी कहाँ पे दिमाग में आ रहा है, कहाँ पर है, सोंढूर पैरी, पढ़े हो ना, हाँ वही वाला। तो अगला कौन आ गया, पैरी। आओ तो पैरी का थोड़ा पढ़ लो। चलो पैरी का उद्गम कहाँ से भैया, भात्रीगढ़ की पहाड़ी, मैनपुर का पठार, बिंद्रा नवागढ़ तहसील, जिला गरियाबंद। तो पहले जिला बोलो कौन सा है, कौन सा जिला, कौन सी नदी पढ़ रहे हो, हाँ तो ये नदी याद रखना है ना, किसके रिलेटेड पढ़ रहे हो, वो सब याद हो, नदी क्या हो गया है, कौन सा नदी, कौन सा जिला, गरियाबंद, पैरी नदी गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिले में कौन सा तहसील, कौन सा तहसील, कौन सा तहसील, उसमें कौन सा पठार, कौन सा पठार, मैनपुर पठार का कौन सा पहाड़ी, हाँ तो अब इसको उल्टा बोल सकते हो, भात्रीगढ़ की पहाड़ी, मैनपुर का पठार, बिंद्रा नवगढ़ तहसील, जिला गरियाबंद। क्या बोलोगे, हाँ वेरी गुड। चलो अब आप लोग बताते जाना, पहले मैं बना रहा हूँ भाई पहाड़ी, ये कौन सी पहाड़ी है, अरे बोलो इसी रिलेटेड,
कौन सी पहाड़ी है? किस पठार का यह हिस्सा है? मैनपुर भैया किस क्षेत्र में आता है? और बिजनौर तहसील किस जिले में आता है? तो कौन सी पहाड़ी, कौन सा पठार, कौन सा तहसील, कौन सा जिला? यस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो भैया संगम कहाँ पे होता है? ये राजिम में। किस नदी में? महानदी में। तो भैया पैरी नदी किस नदी में जाके मिल जाती है? महानदी में। कहाँ पर जाके मिलती है? राजिम में। चलिए, संगम स्थल राजिम महानदी में कौन कौन सी नदी मिल जाती है? महानदी, पैरी और सोंढूर। तो राजिम में कौन कौन सी नदियों का संगम है? तो महानदी जा रही थी, पैरी आई गई और साथ में कौन आ गया? सोंढूर। महानदी, पैरी और सोंढूर। महानदी, पैरी और सोंढूर कहाँ पे जाकर संगम बनाती है? राजी में। तो त्रिवेणी संगम में कहाँ पढ़े? चंद्रपुर। महानदी, मांड और लात। अगला कौन सा पढ़ लिए? महानदी आपका पैरी और सोंढूर। महानदी, पैरी और सोंढूर कहाँ पे? राजिम में। और एक कहाँ है त्रिवेणी संगम? एक ठोर है, बताओ कहाँ पे? खैरागढ़ में भी है। आमनेर, पिपरिया, मुस्का। क्लियर हो गई बातें? और कहाँ पर है? सिवनीनारायण में है। कौन कौन सा? महानदी, शिवनाथ और जोंक। क्लियर हो गई बातें? चलो, तो प्राचीन नाम क्या भैया? प से पैरी का प्र से प्राचीन नाम क्या है? पलासिनी। क्या है? पलासिनी। क्योंकि पैर से ही हम पलायन करते हैं, इसलिए पैरी से पलासिनी। क्या है इसका प्राचीन नाम? पलासिनी। सहायक नदी इसकी कौन है? सोंढूर। तो पैरी की सहायक नदी कौन है? पैरी की सहायक नदी कौन है? तो पैरी नदी में पहले ही सोंढूर मिल जाती है, फिर जाके भैया वो मिलती है कहाँ पे? महानदी में। इसलिए बोलते हैं कि तीनों का जल वहाँ पे राज्य में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम बोलते हैं। क्लियर हो गई इतना बात? कौन कौन राजिम गए हो? कोई भी नहीं गया राजिम? क्या हो ना मैडम आप राजिम? तो देखियोगे आपके मुख्य मंदिर जो अपना मुख्य मंदिर पे अपना नदी के बीच में जाते हैं, रेत से, फिर बीच में नदी के बीच में एक ठो है। तो इस तरीके से पूरा समझ में आ गया बात? मुख्य मंदिर, फिर नदी में जाना पड़ेगा, नदी के बीच में है आपका शंकर जी का मंदिर। अब उसके बीच में झूला बना दिया, पुल बना दिया जाने के लिए। पहले उसको सूखता था तब लोग जाते थे दर्शन करने, हल्का हल्का पानी में सूखने में। क्लियर ये बात? ध्यान रखना, आज जाके गूगल में देख लेना। घुमा करो रे छत्तीसगढ़, कमाओगे दिमाग तो घूमना फुल ताबड़ तोड़। ठीक है, हाँ। सहायक नदी कौन है इसकी? सोंढूर। तो पैरी सोंढूर की सहायक है, सोंढूर पैरी की सहायक है? हाँ, कौन सहायक नदी? हाँ, इसी में कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, लोग भूल जाते हैं बात। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? वो देखो मैप दिया तुम लोगों के पीछे, देखो दिया है उधर मैप, दिख रहा है? तो सोंढूर किस में जाके मिल रहा है? मिल रहा है ना? इसलिए भैया बताओ पैरी की सहायक नदी कौन है? सोंढूर है। कौन है? सोंढूर है। कौन है? सोंढूर है। तो देखो जोर से एकदम घूर घूर के देखो, पैरी नदी की सहायक नदी कौन है? तो सोंढूर नदी किस में जाके मिल रही है? तो पैरी की सहायक नदी कौन है? और फिर जाके पैरी कहाँ गिर रही है? यहाँ पे कौन सा स्थल है? राजिम। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलो, आगे पैरी हो गया हमारा। चलो ध्यान रखना। तो सहायक नदी कौन है इसकी? सोंढूर। कौन सी परियोजना इस पे? सीकासार परियोजना, गरियाबंद जिले में। तो भाई बताइए पैरी नदी पे कौन सा परियोजना है? कौन सी परियोजना है? कौन सी परियोजना? कौन से जिले में? कौन से जिले में? यस, वर्ष 2006 से 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो सीकासार परियोजना में कितना बिजली पैदा किया जाता है? कब से? हाँ, तो बताइए भैया कौन से इस नदी, कौन सी नदी, कौन सा परियोजना, कौन सा सन, कितना मेगावाट? बोलिए पहला सीक्वेंस, पहला नदी बोलोगे। कौन सा? कौन सा परियोजना? कौन सा जिला? कितना? कौन से सन? कितना मेगावाट? और क्या विद्युत पैदा कर रहा है? जल विद्युत, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर हो इतनी बातें? चलो याद रखना, 6 में 7 है ना, नहीं तो 67 ले 11 याद करवाते हैं, फिर पूछो चेतना बताएगी आपको कैसे चेतना। चलो आ गया भैया हमारा, उसी में था ना हंसदे वाले में 67 से 11 वाला है कि नहीं? हाँ, इन लोगों को बताना पड़ेगा आगे जाके। जोक नदी अगला कौन सा आ गया? जोक। अब दिमाग लो, जोक कहाँ पर था? याद आ रहा है? सोंढूर पैरी हो गया, फिर अगला क्या था आपका जब पढ़ते तो? सूखा, फिर कोडार, और उधर उत्तम क्या जा रहा था? जोक। याद आ रहा है जोक? अरे बलम तो हो गया, फिर आपका जोक। याद आ रहा है ना जोक कहाँ पर है? कौन कौन सा है? सिवनीनारायण में कौन कौन सी नदी मिल रहा था?
महानदी शिवनाथ और जोंक मिल रहा था। यस, पहले दिमाग में लाया करो, उसके बाद थ्योरी को पढ़ना। डायग्राम बार बार दिखा रहा हूं इतना बार, इसलिए भाई ध्यान रखने का। कौन सा दिख रहा है आपको? तो जोंक। कौन दिख रहा है? जोंक। तो पहले कौन दिखा? दूध। फिर कौन दिखा? सोंढूर, पैरी, सूखा, कोडार, बलमदेई, फिर जोंक और लात। हो गया इतना बात। चलो 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 बोलने लड़के बोलेंगे भैया चलो चलो बोलते हो सर, कहीं लेके नहीं जाते। ऐसा नहीं, चलो मैंने पढ़ाई में चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो जोक नदी, कौन सा हो गया नदी अगला? जोक नदी। उद्गम कहाँ से होता है भैया? सोनबेरा के पठार, उड़ीसा से। कहाँ से? कहाँ से उद्गम होता है? भले छत्तीसगढ़ में आके मिल रही है, छत्तीसगढ़ के मैप में आप पढ़ रहे हो, उसको उद्गम कहाँ से हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? तो जोक नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? सोनबेरा पठार, उड़ीसा से। कहाँ से? संगम कहाँ पे होता है? किस नदी में? और शिवनाथ, महानदी शिवनाथ और जोंक। तो किस नदी में? महानदी शिवनाथ और जोंक में। हालांकि मुख्य रूप से किसमें जल गिरा रही है? महानदी में। संगम स्थल शिवरी नारायण। महानदी शिवनाथ और जोंक के संगम पे कौन बसा हुआ है? शिवरी नारायण मंदिर बसा हुआ है। आज भी आप शिवरी नारायण मंदिर जाओगे तो जैसे प्रांगण में घुसोगे तो सामने राइट साइड में आपको मिलेगा पेड़, इसके दोने आज भी भैया किसके जैसे होते हैं? दोने, उसके पत्ते दोने समान होते रहते हैं। क्लियर हो गई बातें? धीरे धीरे इतने साल में परिवर्तन हो गया। तो पहले बड़ा बनता था उसका पत्ता दोना आकार का, अभी देखिए दोने आकार का होता है उसका पत्ता। कौन कौन गया? शिवरी नारायण गए ना? ये मैडम ठीक है, बढ़िया घूम रहे हो आप, ठीक कर रहे हो। गए हो ना तुम लोग भी? हाँ, संजय दंतेवाड़ा फुल घूम रही है। नहीं कैसे बहन तू धोखा देती हो, के लिए जाती है यार, ऐसा मरी माता कहते हैं। ठीक, तो याद रखना, आज भी जब जाओगे तो राइट साइड में देखे हो आप लोग कि वहाँ पेड़ है पीपल का, उसका पत्ता आज भी ऐसे होता है। ऐसा हम लोग नॉर्मल ऐसा होता है पत्ता, वो ऐसा कटोरे डूमा होता है उसका पत्ता आज भी। ठीक है, तो ये चमत्कार है, देखिए अपने आप में। ठीक है, चलिए जाइएगा देखने का भी ध्यान से। हाँ, तो उद्गम कहाँ से हो रहा है भैया इसका? तो जोक नदी का सोनबेरा के पठार, उड़ीसा से। तो सोनहट मत मार के, सोनहट क्षेत्र से किसका हो रहा था? हसदेव का, है ना। और सोनबेरा से, और कहाँ पर है वो सोनबेरा? कौन सी नदी में अपना जल गिराएगी ये? कौन सी स्थान पर? और कौन कौन सा नदी का संगम वहां पर? जोंक, भूलना ही नहीं है। तटीय नगर कौन कौन है इस पे? तो गिरौदपुरी और सोनाखान। कौन कौन है? कौन कौन है? सोनाखान से क्यों फेमस है ये? इतिहास पढ़े होगे। शहीद वीर नारायण सिंह के लिए। कौन से जनजाति के थे वो? बिंजवार जनजाति के थे, है ना, तो याद रखिएगा। तो सोनाखान किस लिए फेमस है? शहीद वीर नारायण सिंह जी के लिए, जो कि कौन सी जनजाति से थे? बिंजवार जनजाति से थे। सोनाखान कहाँ पर है? और गिरौदपुरी कहाँ पर है? बलौदा बाजार में। ठीक है ना, याद रखना। तो सोनाखान कहाँ पे है? बलौदा बाजार क्षेत्र। अब भैया हम लोग पढ़ लिए मेन, अब किसको पढ़ना है हम लोग को? शिवनाथ की सहायक नदियाँ। किसको पढ़ना है? आओ, आमनेर तो दिमाग में आ गया। आमनेर कहाँ पर है? दिख रहा है? आमनेर पिपरिया मुस्का दिख रहा था, है ना। हाँ, तो उसके बाद चलो देखते हैं इसको पहले। तो आमनेर नदी की सहायक नदी कौन कौन है? पिपरिया और मुस्का। पहले यही काम यहीं पे खत्म हो गया। आमनेर की सहायक कौन कौन है? पिपरिया और मुस्का। आमनेर भैया उद्गम कहाँ से होता है? मैकल श्रेणी कवर्धा। कहाँ से उद्गम होता है आमनेर का? मैकल श्रेणी कवर्धा या कबीरधाम से उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? हाँ, उसका संगम, उसमें कौन कौन सी नदी आके मिलती है? पिपरिया और मुस्का। और तीनों नदी संगम में कौन सा स्थान है? तो खैरागढ़ में आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों का संगम होता है। याद रखना, त्रिवेणी संगम फिर एक ठो यहाँ पर है। ठीक है, और संगम कहाँ पे किस नदी में होता है? शिवनाथ में। कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर? और सगनी घाट कहाँ पर है? तो निकल कहाँ से रहा है? कबीरधाम से। संगम कहाँ पे हो रहा है? तो भैया निकलता है आपका कबीरधाम से, संगम करता है दुर्ग में। कहाँ पर? सगनी घाट में। कहाँ पर? कहाँ पर? सगनी घाट में। कौन से घाट में? ठीक है, और एक तो घाट पढ़े थे किसी पहाड़ी से जुड़ा, बताओ। गणेश घाट। कौन सा नदी जुड़ा है? महानदी से, है ना, याद रखना सब चीज को। सगनी घाट किससे जुड़ा है? तो आमनेर से। हो गया ये बात खत्म। अब अगले चलते हैं हाफ। एक बार उसको लेते हैं, मैप देख लेते हैं, दिखाते हैं फिर से आपको एक बार। चलो, हो गया बात। छिपा हो गया। यहाँ पे हम लोग आमनेर देख लिए, पिपरिया मुस्का देख लिए, हाफ
सकरी, मनियारी, अरपा और लीलागर। क्लियर हो कितना बात? चलो अब हम लोग सब पढ़ेंगे। चलो आमनेर के बाद अगला बारी किसका आ गया? हाफ का। किसका आ गया बारी? हाफ का। आप लोगों में फुल क्रैक माइंड है कि हाफ क्रैक माइंड है? वेरी गुड, कितना बढ़िया, हाफ बता दिए। बताओ चलो उद्गम बताइए। पंडरिया पहाड़ी कांदावनी क्षेत्र कवर्धा, है ना? बढ़िया, देखे दिमाग ऐसी काम करता है। नहीं समझ पाए ना? अच्छा नहीं बोले थे, बच गए मतलब। नहीं, अब बोलने से पहले ही होगी पता चल, अरे ऐसे करके। तो हाफ नदी का उद्गम कहाँ से है बोलिए एक बार देख करके। पंडरिया पहाड़ी कांदावाड़ी क्षेत्र कवर्धा। तो कांदा बाड़ी बोले, कांदा वनी बोले, कांदा बनी बोले। वनी, बनी, बाड़ी, वाड़ी, बात एक ही है। कांदावनी पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? कांदावनी पहाड़ी से, कांदावनी पहाड़ी से, हाँ हाफ नदी का। और कहाँ पे भैया? पंडरिया पहाड़ी से। ठीक है, तो कांदावनी क्षेत्र मतलब वही। और पंडरिया पहाड़ी कौन सी पहाड़ी? पंडरिया पहाड़ी। तो पंडरिया पहाड़ी कांदावाड़ी क्षेत्र से किसका उद्गम हो रहा है? और कौन से जिला में है वो? तो कौन सी नदी और कबीरधाम से निकल रही थी? अभी जो पढ़े क्या होता है? आमनेर। कौन सा? जा रे, आमनेर कौन सा? अब इसी सोच में पड़ गए हम लोग। हाफ माइंड क्या सही में? इसी सोच में पड़े। अरे हाफ माइंड छोड़ो, आगे बढ़ो। कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है कबीरधाम से? उसके साथ आमनेर और हाफ कहाँ से निकलती है? आमनेर हाफ। आमनेर कहाँ से निकलती है कबीरधाम के? मैकल श्रेणी से। और ये कहाँ से निकल रही है ना? पंडरिया पहाड़ी, पंडरिया पहाड़ी। चलो वेरी गुड, अभी सब पूछूंगा। संगम कौन सी नदी में होगा? शिवनाथ में। कहाँ पर? नांद घाट के समीप। कौन से ग्राम के पास? जेवरा ग्राम बेमेतरा। कहाँ पर? इसीलिए पूछा था कि नांद घाट कहाँ पर है, क्वेश्चन ऊपर देखे थे ना। कहाँ पर दिख रहा नांद घाट? हाँ कहाँ पे? कहाँ पर? हाँ तो कहाँ भैया हाफ नदी कौन सी नदी में आके मिलती है? कहाँ पे आके मिलती है? कहाँ पे? तो नांद घाट के समीप जेवरा ग्राम में। कहाँ पे? प्रवाह क्षेत्र इसका क्या क्या होगा? कवर्धा से निकली तो कवर्धा होगा, बेमेतरा में जाके मिली तो बेमेतरा होगा। तो हाफ नदी कहाँ कहाँ बहेगी? कवर्धा और बेमेतरा। लंबाई कितनी होगी इसकी? कितनी होगी? हाँ सहायक नदी कौन है इसकी? तो हाफ की सहायक नदी कौन है? हाफ की सहायक नदी, हाफ की सहायक नदी पैरिक सहायक नदी सोंढूर। पैरिक सहायक नदी सोंढूर, हाफ की सहायक नदी। चल लंबाई कितनी है भाई हाफ की? हाफ की कितनी है? 44 है। और 44 की हाफ कितनी है? 22 है। इधर दिमाग काम किया है, क्या बात, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाफ के बाद अगला आ गया भाई हमारा मनियारी, है ना। चलो मनियारी देख लेते हैं। उद्गम कहाँ से होता है मनियारी का? लोरमी पठार सिहावल क्षेत्र मुंगेली। कहाँ से हो रहा है इसका उद्गम? मुंगेली। कहाँ से हो रहा है? मुंगेली। संगम कहाँ पे होता है? मत्कू द्वीप के समीप चुनचुनिया ग्राम में शिवनाथ में। कहाँ पे मिलता है आगे पर जाकर के? मत्कू द्वीप के समीप चुनचुनिया ग्राम में शिवनाथ में। और मत्कू द्वीप कहाँ पड़े थे आप लोग? मुंगेली में। कहाँ पड़े थे? और कौन सी नदी में जाके मिली थी ये? तो भाई मत्कू द्वीप कौन सी नदी के तट पर थी? याद हो गया बात। और उसी पे कौन सा नदी मिल रहा है? तो मनियारी। तो म से मत्कू द्वीप में, म से मनियारी नदी किसमें आके मिल रही है? शिवनाथ में। और मत्कू द्वीप के समीप कहाँ पर, कौन से ग्राम में? तो कौन से ग्राम में? चुन चुन के बदला लूंगा तुम सबसे, याद नहीं करोगे तो बेटा पूछूंगा भी, रुको। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो अरे बोलो। मनियारी। ये वो लाइन पूछा है कि शिवनाथ नदी मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? इन्हें सोचे क्या इसको भी याद करना। अरे पूछ क्या रहा है बताओ। हाँ तो शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? जो बहुत ज्यादा जल ले जाके उसमें गिरा देती है, कौन है वो? मनियारी। कौन से द्वीप के समीप है भैया? मत्कू द्वीप कौन से जिले में है? और मत्कू द्वीप कौन से ग्राम के पास? हाँ याद रखना सर, कहाँ पे चुन चुन के बदला लूंगा बोले थे। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो लंबाई कितनी है इसकी? कितनी लंबाई? 134। कितनी लंबाई? हाफ की लंबाई। हाफ की लंबाई। वेरी गुड, आगे आ जाते हैं। तटीय नगर कितना है इसका?
पा तालीगांव। तटीय नगर कौन है? अमेरिका पा तालीगांव कौन है? तालागांव। फिर अगला कौन है? लोरमी। फिर अगला कौन है? तखतपुर। तो मुंगेली में है, तो मुंगेली में जितना क्षेत्र होगा सब चीजें अमेरिका पा तालागांव, लोरमी और तखतपुर। क्लियर हो गई बातें? तो कौन कौन सा तटीय नगर है मनियारी के तट पर? अमेरिका पा तालागांव, लोरमी और तखतपुर। क्या क्या बोलोगे? तो लोरमी किस नदी के तट पर है? तखतपुर। अमेरिका पा तालागांव, यस। सहायक नदी की कौन कौन है? तो आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ और घोंगा। कौन कौन? कौन कौन सा? कौन कौन सा? देख लो इतना सारा नदी, कितना सारा सहायक नदी हो रहा है, भूल जाओगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना जब पढ़ रहे हो तब। कौन कौन है इसका सहायक नदी? मनियारी कर से आगर करा याद रखना, फिर उसका सीक्वेंस पूरा बना लेना। मनियारी कर से आगर करा, उसके आगर के बाद आगे याद रखना छोटी नर्मदा, टेसुआ और घोंगा। क्या याद रखोगे? नहीं नहीं, जैसे बताया मनियारी, मनियारी के रस से आगर, आगर के बाद छोटी नर्मदा, टेसुआ और घोंगा। क्या बोलोगे? ठीक है, याद रहेगा। चलो, छोटी नर्मदा, टेसुआ और घोंगा। परियोजना कौन सी इस पर है? तो पूछता है इसको बहुत बार। तो कौन सी परियोजना इस पर? राजीव गांधी परियोजना। कौन सी परियोजना? राजीव गांधी परियोजना। इसका और नाम क्या है? खुड़िया परियोजना। तो खुड़िया नाम का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी परियोजना किस नदी पर है? खुड़िया परियोजना। खुड़िया परियोजना का दूसरा नाम? राजीव गांधी का दूसरा नाम? हाँ, तो राजीव गांधी खुड़िया जलाशय लोरमी कहाँ पर है? ये लोरमी में। कब बना था? 1924 से 30 में। कब बना था? 24 से 30 में। सीमा रेखा, तो मुंगेली और बिलासपुर जिले की सीमा रेखा में कौन प्रवाहित होती है? तो बोलेगा बिलासपुर और मुंगेली के बीच कौन सीमा रेखा बनाती है? मनियारी नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? तो बोलेगा बिलासपुर और भाई मुंगेली के बीच कौन सीमा रेखा बनाती है? और बिलासपुर जांजगीर चांपा के बीच में लीलागर। कौन सा? लीलागर। तो मनियारी को लीलागर देख रहे थे ना, तो इधर कौन बना रही है? मनियारी। कौन बना रही है? मनियारी। और राइट साइड कौन बनाएगी? तो मुंगेली बिलासपुर के बीच में कौन बना रही है सीमा रेखा? मनियारी नदी। कौन बना रही है? इसमें कौन सी परियोजना है? या खुड़िया? राजीव गांधी या खुड़िया? राजीव गांधी या खुड़िया, याद रखना। कब बना था? तो 1924 से 30। 24 से 30। 24 से 30। कहाँ बना था? लोरमी में। हाँ, क्या कल पढ़ाऊंगा? खत्म होने वाला टाइम है, सिर्फ घंटी बज जाएगा। मिक्स हो जा रहे हैं, देखना अभी बता दोगे तुम लोग। बताओ, राजीव गांधी कौन सी दूसरा नाम क्या है? खुड़िया ने। कब बना था? 1924 से 30 में बना था। कहाँ पे बना था? लोरमी में बना था। सब तो याद है तुम लोग को, जबरदस्ती का। बताओ, मुंगेली और बिलासपुर बीच में कौन सीमा रेखा है? मनियारी है। चलो एक बार गौर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आज देखना, अपना शक्ति पहचानना, क्षमता जानना चालू करो। केलो नदी पे दिमाग लेकर के जाओ। केलो नदी कहाँ पे जाके मिलती? उड़ीसा में महादेवपाली में। आ रहा दिमाग में ना? उसका सहायक नदी कौन कौन था? कोको कोला से याद रखना था। कोलडेगा राजर। कोलडेगा राजर। उसके जस्ट बगल में था, वो बोलते कंफ्यूजन हुआ, क्या नाम था उसका? कौन सा नदी था वो? हाँ, कुरकुट और कोई राज वाला। कुरकुट और कोई राज। किसका सहायक नदी था वो? हाँ, तो फिर सब याद है तुम लोग को। बन गई ना घंटी? लो मन का, तुम्हारा बात मान लिया मैं। चलो छोड़ दिए, जाओ, माफ कर दिए। इसलिए बोलते हैं जाके वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लेने के बाद तो रिवीजन होगा, खुद से नहीं पढ़ोगे खोल के, ठीक है? उसके बाद कॉपी खोल के पढ़ना। चलो कल पूछेंगे। हमारा भाई यहाँ तक हो गया, ठीक है? मनियारी तक हो गया है, ठीक? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। भेज दीजिए अंदर। क्यों गुलशन, नहीं आ रहे हो आजकल क्लास में?